अज्ञानतिमिरान्धस्य मैंने फेंक दिला ले शिरोरत्न विराजित श्री गुरुवे नमः। कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन पंचदेवद्वय गुरुचरण पीताम्बर शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओं सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कल जो आपको समझाया था उसी की विशेष व्याख्या हुई आज। कुछ परिभाषाएं विवरण और विवेचन होंगे। शास्त्र के असाधारण संकेत को परिभाषा कहते हैं। कोई कह परिभाषा किसको कहते हैं? तो शास्त्र के असाधारण संकेत को। निवृत्ति दो प्रकार की होती है। बोलो बोलने से। निवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक क्रियात्मक नाश एवं ज्ञानात्मक बाद। दो प्रकार की होती है। सत्य वस्तु की निवृत्ति क्रिया द्वारा होती है, जैसे सत्य सर्प का डंडे की क्रिया से नाश होता है। कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है, जैसे कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है, जैसे रस्सी में कल्पित सर्प अथवा ब्रह्म में कल्पित जगत का बात होता है। असंभावना और विपरीत भावना का विवरण। भेद प्रतिपादक विभिन्न श्रुतियों के अर्थ को देखकर उनमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का मर्म ना समझकर वेदांत को छोड़कर इतर सारे दर्शन शास्त्र, वैष्णववादी शास्त्र तथा अनेक भेदवादी संत श्रोमणियों के वचनों को सुनकर, भिन्न भिन्न लोकोक्तियों को देखकर और जीव तथा ब्रह्म संबंधी परस्पर विरुद्ध धर्मों वाले अनेक विशेषणों को देखकर लोगों के मन में किन्हीं के तो असंभावना और किन्हीं के विपरीत भावना हो जाती है। परमात्मा कौन है इसका विचार दशम कला में किया है, इसे बता दिया करें। चलो। उपरोक्त वचनों से मन में संशय होता है कि वेद तथा शास्त्र जीव एवं ब्रह्म की एकता भी कहते हैं, भेद भी कहते हैं, अनेक संत अभेद कहते हैं, अनेक भेद कहते हैं। ना जाने किन संतों का अथवा किस वेद या शास्त्र का कौन सा कहना ठीक है। वेद शास्त्र का कौन सा कहना ठीक है। वेद शास्त्र और संतों के वचन रूप प्रमाण में ऐसा जो संशय होता है उसे प्रमाणगत संशय और वस्तुतः अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है। ऐसा भेद अभेद रूप विषय में जो संशय होता है उसे प्रमेयगत संशय कहते हैं। हाँ, ये दो प्रकार की होती है, एक प्रमाण में संशय, एक प्रमेय में संशय। इन दोनों संशयों को असंभावना कहते हैं। जीव व ब्रह्म का भेद सत्य है,
और देहादि प्रपंच भी सत्य है, ऐसे निश्चय को विपरीत भावना कहते हैं। मल विक्षेप एवं श्रुति नानात्व। मल जन्म जन्मांतरों के पाप और उन पापों से भोगों में सत्यत्व, रमणीयत्व आदि बुद्धि द्वारा रुचि होने को मल कहते हैं। मल दो प्रकार के होते हैं, गुणजन्य वासना रूपी मल तथा कर्मजन्य पुण्य पाप रूपी मल। विक्षेप नहीं काऊ गुना याद है। अच्छा तो जाओ। ओके। विक्षेप मन को संसार की ओर ले जाने वाले व्युत्थान संस्कार अर्थात कषायात्मक उद्भूत संस्कार और उनसे होने वाले वृत्ति प्रवाह को जो एकाग्रता के बाधक हैं, उन सभी को विक्षेप कहते हैं। पुनः पुनर्विषयान अनुसंधानम, बारंबार विषयों का चिंतन करना विक्षेप है। अखंड वस्तुत्व अवलंबनेन चित वृत्तेर अन्यान अवलंबनम। अखंड वस्तु अर्थात ब्रह्म का निरंतर चिंतन ना कर चित्तवृत्ति से अन्य वस्तुओं का चिंतन करना विक्षेप है। गुणजन वासना कौन सा? गुणों के द्वारा। अच्छा, गुणों के द्वारा। रजोगुण, तमोगुण, हाँ, सतोगुण। ठीक। श्रुति नानात्व का स्वरूप, हेतु एवं फल। स्वरूप नाना श्रुतियां एवं उनके भिन्न भिन्न कथन। हेतु शास्त्र कृपा को ग्रहण करने के अभाव के कारण श्रुति अर्थ समन्वय का अभाव। फल असमन्वय से मन की डामाडोल अवस्था। श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण अन्वय व्यतिरेक युक्ति से वेदांत गत महावाक्य के तात्पर्य का निश्चय श्रवण कहा जाता है, अथवा एकाग्र मन सहित विधि पूर्वक सदगुरु के मुख से महावाक्य का सुनना श्रवण कहा जाता है। श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है। कामनी और कंचन रूपी विषयों को अत्यंत आदर देने वाले अति कामी और अति लोभी पुरुष जैसे स्व स्व विषयों के प्राप्ति की बात अति आदर, लगन, प्रेम और एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं। साधक भी ठीक वैसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वीतराग गुरुओं के मुख से महावाक्य का विधि पूर्वक श्रवण करे। मनन अभेद साधक और भेदवादक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय की निवृत्ति होती है। अति कामी अथवा अति लोभी पुरुष स्व स्व विषयों के सुनने के बाद उसके उपार्जन एवं भोगों में ही सभी द्वंद्वों, दिन रात, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, लज्जा निर्लज्जता, देश विदेश, तृप्त अतृप्त, भय अभय, धूप छाया, भूख प्यास आदि की भी अपेक्षा करता हुआ जैसे अपने लक्ष्य में तल्लीन होकर विचार पूर्वक क्रियाशील एवं मननशील रहता है, ठीक वैसे ही साधक को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। निधिध्यासन विजातीय अनात्माकार वृत्तियों का तिरस्कार करते हुए सजातीय आत्माकार ब्रह्माकार वृत्तियों के प्रवाह को प्रगाढ़ करना निध्यासन की प्रारंभिक अवस्था है। विजातीय वृत्तियों का अभाव होकर केवल सजातीय वृत्तियों का प्रवाह यत्न साध्य चलते रहना इसकी मध्यम अवस्था है।
बिना यत्न ही सजातीय वृत्ति प्रवाह का स्वतः अर्थात स्वभाव सिद्ध चलते रहना इसकी अंतिम अवस्था है। इस अंतिम अवस्था में तृप्ति की प्रतीति होती रहती है। योग दर्शन में इसी को सविकल्प समाधि कहा है। इस अवस्था में चित्त की अन्य सारी चेष्टाओं का अभाव हो जाता है और केवल ब्रह्म लक्ष्य बना रहता है। तृप्ति रूप द्वैत दर्शन होते रहने से यह अवस्था साधन कोटि में मानी जाती है। निधिध्यासन से विपरीत भावना एवं भ्रम की निवृत्ति होती है। निधिध्यासन नी माने निरंतर, धी माने दीर्घकाल पर्यंत, धी माने बुद्धि की आसन ब्रह्म में दृढ़ स्थिति। साधना में अधिकारियों के भेद। योग दर्शन में अंतःकरण की 5 भूमिकाएं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरोध बतलाई गई हैं। इनमें क्षिप्त एवं मूढ़ अवस्था वालों का साधन में अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वे मन को ना रोककर विषयों में बहे जाते हैं। निरोध जीवन मुक्त काल की अवस्था है और साधन की पराकाष्ठा है। अतः साधन के अधिकारी विक्षिप्त एवं एकाग्र भूमि में विभाजित होते हैं। विक्षिप्त भूमि वाले साधक अकृतोपासक तथा एकाग्र भूमि वाले कृतोपासक कहलाते हैं। एकाग्र अवस्था में मल विक्षेप दोषजन्य संस्कारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। साधन रत्ता की प्रकर्षता के भेद को लेकर अकृतोपासकों एवं कृतोपासकों के पुनः कनिष्ठ, मध्यम एवं उत्तम नामक विभाजन निम्नलिखित अनुसार किए गए हैं। अकृतोपासक कनिष्ठ साधक के अंतःकरण में विषयों के प्रति सततत्व, रमणीयत्व एवं सुखत्व। इतना गंदे क्यों बोलता है? सततत्व कहाँ यहाँ है? सत्यत्व, सत्यत्व। कनिष्ठ साधक के अंतःकरण में होना सही बोली विषयों के प्रति सत्यत्व, सही है, सत्यत्व, सत्यत्व, हाँ, सत्यत्व। या कहाँ है यहाँ? या है सही, सत्यत्व, सतत्व है या ना है तो सतत्व नहीं, या है हमें, नहीं कहाँ है? मेरे में तो लिख रहा हूँ ये। सत्यत्व ये स्वामी इसमें क्या है? हाँ, या में या है समझ, वहाँ में ना आएगा, नहीं करो नहीं है। चलो बोलो। और वहाँ में ना है तो बात अलग है। सत्यत्व, हाँ, सही कर लो, सही कर लो यार इनमें। मेरी तो सही, मेरी सही है। तुम्हें अकेले कर लो, उनमें सोने तो सही है जा। नहीं, और इनमें सही ना है, वो सही कर ले वो। सतत तो सोने सही तो और का हैं? चलो कोई दिक्कत ना है। समझ लो। रमणीयत्व, मैं तो मेरी ना गलत कर रहा हूँ, एवं सुखत्व। बुद्धि से प्रवृत्ति जनक संस्कार कुछ मात्रा में बने रहते हैं और वे ऐसे विषयों की तरफ खींचते रहते हैं। इस अवस्था में यह साधक उन विषय प्रवृत्ति जनक संस्कारों के वेग को स्वतः सुलभता पूर्वक हटा पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। ये साकार ब्रह्म एवं संतों की शरणागति से, विचार से, शास्त्र एवं सत्संग से अथवा बारंबार दोष दर्शन रूप वैराग्य आदि से एवं भले ही बलपूर्वक हट आदि से ब्रह्म प्राप्ति रूप निज लक्ष्य को संभालता हुआ जैसे तैसे उस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करता है। जब जब विषय से अपनी ओर आकर्षित करते हैं तब तब ही यह अति सावधानी पूर्वक दोष दर्शन रूप गिलानी आदि करता हुआ मन को रोकता रहता है। भूल करके भी उसे प्रवृत्त होने नहीं देता।
विरज विषया व्राताद दोष दृष्टया मुहुर्मुहु। बारंबार दोष दृष्टि द्वारा विषय समूह से विरक्त होना अति निर्बल होने से ये विक्षिप्त कोटि में कनिष्ठ साधक है। ऐसी जाति प्रवृत्ति व्यवहार है वो कनिष्ठ को बताया है। अकृतोपासक इसका व्यवहार है वो कनिष्ठ कनिष्ठ साधक। कर्पूर में हाँ अकृत तो नहीं अकृत। मध्यम साधक विचार ध्यान श्रवण मनन आदि साधन काल में तो उन संस्कारों को पूर्वोक्त उपायों के बल से सुखपूर्वक हटाने में समर्थ है, किंतु व्यवहार काल में साधक में थोड़ी शिथिलता आ जाती है या आने की संभावना बनी रहती है, अतः भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में इसको अधिक सावधानी की आवश्यकता है। ये विक्षिप्त कोटि में मध्यम साधक है। उत्तम साधक उन संस्कारों को विचार ध्यान श्रवण मनन आदि सभी कालों में एवं व्यवहार काल में भी सुखपूर्वक हटाने में समर्थ है। यह विक्षिप्त कोटि में उत्तम साधक है। कृतोपासक अब कृतोपासक की बात चल रही। हाँ जी। ज्ञान से पूर्व एकाग्र भूमि में होने वाली उपासना की तीव्रता के भेद अनुसार कृतोपासकों के कनिष्ठ मध्यम एवं उत्तम 3 विभाजन होते हैं। कनिष्ठ उपासक को उसकी तीव्र उपासना के फलस्वरूप समदम आदि की प्राप्ति होती है। मध्यम उपासक को उसकी तीव्रतर उपासना के फलस्वरूप दृढ़ वैराग्य आदि साधनों द्वारा संन्यास की प्राप्ति होती है। उत्तम उपासक को उसकी तीव्रतम उपासना के फलस्वरूप साकार ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इन सभी कृतोपासकों में विषय प्रवृत्ति जनक संस्कार तो रहते ही नहीं, केवल उपासना की न्यूनाधिकता से वैराग्य उपरामता आदि की न्यूनाधिकता रहती है। इन विभागों के अतिरिक्त साधना साधकों के और भी कई विभाग योग दर्शन में दर्शाए हैं, वहां देख ले। मैं स्वामी संन्यास की आई हम तो संन्यास ते मतलब तो साकार ब्रह्म के दर्शन है वो श्रेष्ठ बताएं। पहले कहीं अपन अनुभव कर लो हाँ बताओ तो तुम्हें ऐसा है वो ऐसा नहीं, मैं तो या के अनुसार कह रहा हूँ। मैं नहीं यही कहने साथ मैं कह रहा हूँ हाँ जो तो हमें समझ आवे काज है। अच्छा तो ऐसे 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 होता है। अब हम अपन अनुभव को चले कि हम कहाँ तक पहुँच गए। यही को तो है। ये पढ़ना किसको है? अपने लिए जहाँ हमारी स्थिति है को विचार करेंगे। न्याय तो न्याय यहाँ हमारी वृत्तियाँ यहाँ है ऐसा खेल देख रही हैं। जब राग आता है हमारे सामने तो कैसी होती हैं, क्या करती हैं, कैसे रोकते हैं। हमारा मान लो संन्यास कितना है, राग कितना है। नहीं संन्यास की बात कही जाए। संन्यास तो फिर राग रहता ही है। संन्यास तो राग दोष रहते ही को नाम तो संन्यास है। तो वही भावना संन्यास है अभी भावना है। हाँ जब राग दोष नहीं होंगे तो ना ही हो। समझ लो अब वहाँ को विचार करो कैसे हो। चाह के हिसाब से होना चाहिए। कपड़ों की बात नहीं, कपड़ान की थोड़ा कह रहा हूँ। तो मैं तो कहाँ कह रहा हूँ कपड़ान के। चलो जी उपासना को फल बताया ना। उपासना कि ऐसी उपासना जिनने प्रबल कर ली है कि या तो वाले मान लो साकार ब्रह्म के दर्शन है गई, परमात्मा के दर्शन है गई, या ऐसो ना हो तो तीव्र वैराग्य हो गया। जो कोई वासना उसकी संसार के पदार्थों की ना उठ रही। 2 काम में तो एक है वो। भगवान की उपासना का फल ये होगा। अधिकारी भेद से ज्ञान प्रक्रिया भेद। वेद शास्त्रोक्त विहित कर्मों की कृति पितामह है। इस क्रिया में श्रद्धा विश्वास लगन एवं रुचि पूर्वक आचरण की प्रवृत्ति मातामयी है। देखो आएगी ना वही बात। कितनी रुचि है हमारी
तो पिता बता दिया। पिता कौन को बताया? उस कृति को। ठीक है ना? और उस कृति में श्रद्धा विश्वास लगन जो रुचि दिखाए जे माता की डाली दादी बना दे। इन दोनों के संयोग से पाप व मलिन वासना रूपी मल की निवृत्ति होकर अच्छा बिल्कुल लगेगी ना। निष्काम कर्म रूपी पिता की उत्पत्ति होती है। हाँ अरे कर्म में चल रहे हैं भाई। इस पिता में सकाम पुण्य रूपी मल और शास्त्र सम्मत अहलौकिक और पारलौकिक सुखों की वासना रूपी मल तथा विक्षेप की निवृत्ति होकर दृढ़ वैराग्य एवं उपरामता की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के पश्चात भक्ति रूपी माता के संयोग से उपरोक्त सुखों के वासना रूपी मल तथा विक्षेप की निवृत्ति होकर तत्वज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसी तत्वज्ञान रूपी पुत्र से अज्ञान एवं उसकी आवरण शक्ति की आत्यांतिक निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति होती है और ज्ञानी जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें मात्र कृतोपासक का ही अधिकार है। ऐसा अधिकारी सादर प्रीति पूर्वक विधि पूर्वक एकाग्र चित्त से गुरुमुख द्वारा महावाक्य का श्रवण मात्र कर दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। ऐसा संक्षेप शारीरिक के रचयिता आचार्य शिरोमणि श्री सर्वज्ञात मुनि की मान्यता है। निष्काम कर्म रूपी वर्षा से सींची हुई अंतःकरण रूपी भूमि में दूसरी बता दें प्रक्रिया एक तो पूरी है कि हाँ ये कह सर दूसरी निष्काम कर्म रूपी वर्षा से सींची हुई अंतःकरण रूपी भूमि में सम दम आदि रूपी खाद पाकर भगवान नाम रूपी बीज ही भगवत भक्ति रूपी बेल बन जाता है। इस पर खिला हुआ विचार रूपी पुष्प वैराग रूपी अनुकूल वायु का सहयोग एवं गुरुमुख द्वारा महावाक्य का विधि पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण रूपी काल पाकर स्वतः ही तत्वज्ञान रूपी फल बन जाता है। फिर भक्ति रूपी बेल पर लगा हुआ ही व्यापक ब्रह्म स्वरूपी सूर्य की मनन निधिध्यासन रूपी गर्मी प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म स्थिति रूपी परिपक्वता होने पर वही ज्ञान रूपी फल जीवन मुक्ति परमानंद रूपी रसयुक्त होकर अति मधुर हो जाता है। जीवन मुक्त निरंतर अभेद रूप से इसका आस्वादन एवं इसी में रमण करते हैं। मनन एवं निधिध्यासन सहित उपरोक्त विधि से किया हुआ श्रवण दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान कराने में समर्थ है। यह प्रक्रिया पंचदशी के रचयिता आचार्य शिरोमणि श्री विद्यारण मुनि की मान्यता के अनुसार है। ये उनकी मान्यता है जो कि उन्होंने अकृतोपासक कोई लक्ष्य करके लिखी है। आजकल अधिकतर साधक अकृतोपासक ही होते हैं, अतः उनको मनन व निध्यासन सहित श्रवण अतिशय प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करते रहना चाहिए। इसमें जिज्ञासु प्रमाद आलस आदि एवं ज्ञान की अपरिपक्व अवस्था में ही पूर्णता का हट भूलकर भी ना करे। साधक इस बात का पूरा ध्यान रखे कि उसे स्व साधन में ना तो तनिक भी कर्तव्य अवमान हो जावे और ना वह किसी भी अवस्था में हतोत्साह ही हो जावे। इन दोनों अवस्थाओं में मार्गच्युत होने का भय बना रहता है, अतः अतिशय सावधान रहने में ही उसका परम हित है। जिस पुरुष की एकाग्र दृष्टि सूक्ष्म वस्तु रूप द्वितीया के चंद्रमा के प्रति लक्ष्य जोड़कर स्थिर होकर दर्शन करने में समर्थ है, उसको तो विज्ञ पुरुषों के संकेतों से अति दूरस्थ द्वितीया का चंद्र दर्शन
जैसे सुलभता से ही हो जाता है, ऐसे ही जैसे अकृतोपासक की एकाग्र दृष्टि सूक्ष्म वस्तु रूप ब्रह्म के प्रति लक्ष्य जोड़कर स्थिर होकर दर्शन करने में समर्थ है, उस कृतोपासक को भी गुरु द्वारा महावाक्य के विधि पूर्वक श्रवण मात्र से ही लक्षणा द्वारा उसी शब्द एवं वृत्ति से ब्रह्म का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान सुलभता से हो जाता है। परंतु जिस पुरुष की दृष्टि शीघ्रता से एकाग्र नहीं हो सकती, वह सूक्ष्म वस्तु रूप द्वितीया के चंद्रमा के प्रति लक्ष्य जोड़ने पर भी पूर्णतः स्थिर दृष्टि नहीं होने से दर्शन शीघ्र करने में असमर्थ होता है। उसको तो विज्ञ पुरुष के बारंबार संकेतों से ही जैसे तैसे उपरोक्त द्वितीया का चंद्र दर्शन हो पाता है, ऐसे ही पूर्णतः एकाग्र दृष्टि से रहित विक्षिप्त दृष्टि वाले अकृतोपासक द्वारा ब्रह्म के प्रति लक्ष्य जोड़ने पर भी पूर्ण स्थिरता नहीं होने से उसे दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में कठिनाई होती है। फिर भी विधि पूर्वक निरंतर मनन निध्यासन करते रहने से उसको भी ब्रह्म ज्ञान होना संभव हो जाता है। अतः उसे ज्ञान की अपरिपक्वता होते हुए भी प्रमादवश पूर्णता का अवमान अथवा हट ना कर श्रद्धा पूर्वक तत्पर इंद्रिय विजयी आदि होकर इस विधान का निरंतर सादर पालन करते ही रहना चाहिए। इसी में उसका परम कल्याण है। आजकल कई शास्त्रीय ज्ञानी, योक्तिक ज्ञानी एवं बद्ध ज्ञानी ज्ञान बंधु अपने आप को ब्रह्म निष्ठावान सिद्ध करने के लिए ब्रह्म विद्या को ही ब्रह्म निष्ठा मानकर ब्रह्म स्थिति रूप यथार्थ ज्ञान सिद्ध करने का दुस्साहस करते हैं। अतः साधक रूपी मीन या पक्षी को उनके उपदेश रूपी जाल से बचना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कहनी वैसी रहनी लक्षण वाला तत्वज्ञानी है तथा कहनी कुछ करनी कुछ लक्षण वाला बद्ध ज्ञानी है। विवेक द्वारा इन दोनों का विवेचन कर लेना चाहिए। यदि अज्ञानी श्रेष्ठ रहो, ऐसा है? और क्या? वही विवेक कर रहे हो। अज्ञानी श्रेष्ठ रहो इस बात को। हम विवेक तो अज्ञानी कर रहे हो। परीक्षा कौन करेगा? वही करे हो, अज्ञानी शिष्य ही करे हो। ऐसा है? और क्या? तो शिष्य गुरु की परीक्षा कैसे कर ले वो? तो और क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो कह रहे थे ये जाइए तो कह रहे हैं। हाँ, व्यवहार की कर सके, नहीं वैसे तो नहीं होगी। ऐसा है? चलो व्याचष्टे पढ़ती व्याचष्टे या पठति च शास्त्रम भोगाय शिल्पवत यत ते नत्वानुष्ठाने ज्ञान बंधु स उच्यते। योग वासिष्ठ में कहा है ऐसे। हाँ, योग वशिष्ठ साधन प्रणाली पहली भूमिका से लेकर तीसरी भूमिका वाले साधकों को निम्नलिखित प्रकार से निष्काम भाव से स्व स्व साधना करनी चाहिए। विद्या के आरंभ काल में बालक को विद्या पकड़ती नहीं। अपने स्वयं के प्रयास से अथवा माता पिता की प्रेरणा से उसे विद्या को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। साधक को भी साधना जब तक नहीं पकड़ लेती तब तक उसे गुरु की कृपा प्राप्त कर बड़ी सावधानी पूर्वक लगनशील तत्पर श्रद्धायुक्त एवं इंद्रिय विजयी होकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए अतिशय प्रयास पूर्वक निज साधना को पकड़ना ही चाहिए। साधना में आलस्य प्रमाद आदि कदापि नहीं आने देना चाहिए। इस अवस्था में साधक साधना को पकड़ता है या कर्तव्य बुद्धि रहने से यह साधना करने संज्ञा में होती है।
जब इसमें रसास्वादन के कारण साधना इतनी दृढ़ता से होने लगे कि साधक चाहे तो भी साधना इसको छोड़ती नहीं और यंत्रवत होने लगती है, तब इस अवस्था में साधना साधक को पकड़े रखती है। यह कर्तव्य बुद्धि नहीं रहने से यह साधना होना संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी, फिर साधना स्वतः होती होती अपने साध्य से अभेदता को प्राप्त हो जाती है। जैसे गंगा अपने प्रवाह सहित सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही साधना भी अपनी सोहम आदि धारा सहित साध्य ब्रह्म में मिलकर साधना न रहकर साध्य से अभिन्न हो जाती है। यही इसकी सिद्ध स्थिति है और इसको प्राप्त कर साधक भी सिद्ध कोटि में पहुंच जाता है। उपरोक्त भेद से साधना की करना होना, साध्य से अभिन्न हो जाना, क्रम से उत्तरोत्तर अवस्थाएं जान लेनी चाहिए। सर क्या छाया में हो रहा है, नहीं आ जाओ जी, छाया दिख रही न्यू कर ले उसको बस आ जाओ, मेरा कर ली ना, चलो निष्काम भाव से सर जाओ, तुमने सर के जाओ, अन्य के सर के जाओ, जो सुनो बस बस सर जा रविंद्रनाथ बस चलो बोलो। निष्काम भाव से की हुई साधना कर्म प्रधान, भाव प्रधान, विचार प्रधान भेदों से अनेक प्रकार की होती है। यही साधना पुनः देह एवं इंद्रिय प्रधान, कर्म योग, प्राण प्रधान हठ योग, चित्त प्रधान भक्ति योग एवं बुद्धि प्रधान सांख्य योग भेदों से भी अनेक प्रकार की होती है। जिन्हें जिज्ञासा होवे वे बृहत ग्रंथों में देखें। विचार साधना वाले साधक को विचार शून्य केवल बुद्धिवाद अर्थात कुतर्कों से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि ये इस मार्ग में बड़े घातक हैं। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि जीव के वासना एवं संचित कर्म रूपी अदृष्ट आत्मक जल से भरे हुए अनादि सामान्य अहंकार अर्थात अंतःकरण में प्रतिबिंबवत अनादि ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से जीव भी अनादि है। इस सामान्य अहंकार की जागृति जागृत एवं स्वप्न अवस्थाओं में अपने विशेष अहंकार रूप से सदैव स्पष्ट विद्यमान रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में ये अपने कारण अविद्या में विलीन होकर उसी अविद्या में संस्कार रूप से विद्यमान रहती हैं और महाप्रलय में उक्त जागृति सहित अविद्या अपने कारण माया में विलीन हो जाती है। जैसे पृथ्वी में विलीन होकर रहने वाले वनस्पतियों के बीज समय पाकर जल से प्रेरित होकर स्वयं स्वयं स्वरूप में अंकुरित होते हैं, वैसे ही उपरोक्त माया विलीन जागृति ईश्वर के प्रथम ईक्षण अर्थात सृष्टि आरंभ काल में ईश्वर प्रेरणा से पुनः सामान अहंकारात्मक अंतःकरण स्वरूप को प्राप्त होती हुई अपने विशेष अहंकार स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस सामान्य अहंकार की जागृति की निरंतर विद्यमानता सदैव ही सिद्ध है। सामान्य अहंकार कौन सा समझे? जो दोनों से अलग है, जैसे वेद के धर्मों से भी जागृत और स्वप्न में तो विशेष हो गया और नहीं, बहु में नहीं, सामान्य अहंकार जो है जैसे अहम अहम, हाँ ये अहम न बुद्धि से जुटा हुआ है, न इंद्रियों से जुटा हुआ है, न शरीर के धर्मों से जुटा हुआ है। इन्हें छोड़ करके
आत्म तत्व में स्थित है। मतलब ये सामान्य। प्रथम स्फुरण होती है मैं। हाँ। हाँ। तो ये मैं जो है फिर इसमें अहंकार में विशेष बन जाती है। अच्छा, सामान्य अहंकार शुद्ध आत्मा तो है नहीं है स्वामी, शुद्ध आत्मा तो है नहीं ना, है। मतलब वो अविद्या तो में या स्फुरण उठी है कि मतलब मैं। हाँ। फिर ये जो जागृत के नाम रूपों को लेकर के और सब। जिन्हें सगन बाधित करती 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 हाँ। फिर उसी स्थिति में लौट जाए तो उधर आत्मा की तरफ मुड़ जाए। ठीक। अहम ब्रह्मास्मि आदि पारमार्थिक साधना रूप अथवा मैं अमुक नाम रूप आदि वाला तथा गुणादि वाला हूँ, ऐसे सांसारिक असाधन रूप जिस किसी वृत्ति ज्ञान के संस्कार सामान्य अहंकार के स्वरूप में प्रवेश कर घुल मिलकर एक से हो जाते हैं, वे सभी संस्कार अखंड दृढ़ स्थिति स्थापक संज्ञा वाले बन जाते हैं। जैसे छोड़ी हुई वृक्ष की डाली बिना प्रयास स्वतः ही अपनी पूर्व स्थिति में चली जाती है, अथवा इंजन से प्रेरित वेग को प्राप्त रेल का डिब्बा बिना इंजन कई पटरी पर स्वतः ही कुछ देर तक चलता रहता है, ऐसे ही उन स्थिति स्थापक संस्कारों से संस्कृत सामान्य अहंकार का स्वतः ही बिना किसी प्रयत्न के गंगा प्रभावत वृत्ति व्यवहार होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे वो चल रहा है, हाँ, कोई प्रयत्न ना कर न बढ़ रहा है, अपने आप ही चल रहा है। अपने आप हुई देह को इंद्रियों में इनमें प्रवेश हो रहा है। मन में जो मनोराज्य है वो स्वतः चल मन में मनोराज्य हो रहा है। हम का प्रयास कर रहे हैं। स्वभावतः तो यह प्रवाह अपनी शुद्ध अवस्था में साक्षी सम्मुख ही होता है, परंतु स्व शरीर विषयक अहमाकार वृत्ति के संस्कार सामान्य अहंकार के साक्षी सन्मुख प्रभाव वाले निजी स्वभाव को दबा देते हैं। उधर होना तो नहीं उधर को, हाँ, उधर से उधर ने जा करके वो दबा दिया तो इधर हो गई। वे अपनी प्रभुता प्राप्त कर अनादिकाल से प्रभावित देह उन्मुख संस्कारों के साथ घुल मिलकर एक रंग वाले होकर अशुद्ध विशेष अहंकार को दृढ़ करते रहते हैं। इसी कारण से जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा द्वैध समाधि मरण पर्यंत सभी अवस्थाओं में एवं जागृत कालीन सचेत अचेत सावधानी असावधानी स्फुरण सहित स्फुरण रहित पागल अपागल आदि सभी अवस्थाओं में होने वाले व्यवहारों में स्व शरीर संबंधी अहमता निरंतर विद्यमान रहती है। किसी भी व्यवहार में कहीं भी कभी भी उसकी अविद्यमानता नहीं रहती। जो जाए पागलन का है तो पूरा हुआ है वो पागल भी सिद्ध करके बोलते ना, पागल बना कोई वो थोड़ी है ना ना वो तो जाओ तो ज्यादा नीचे गिरे वो पागल बना तो पागल में तो यही है वो। हाँ, वो तो और ज्यादा नीचे हो पागल अपागल। इसी दशा में शुद्ध सामान्य अहंकार अपना नाम अंतःकरण रूप शुद्ध सामान्य अहंकार कार्य सत चित्त रूप सामान्य चेतन के प्रति निरंतर भाव गौरव भूले भटके स्वस्वामी चिदाभास को ब्रह्म प्राप्ति करवाना आदि सबको भूलकर हाड़मास रूपी गंदी देह को विषय करने वाले अशुद्ध अहंकार के रंग अर्थात उसके साथ उसी देह संबंधी व्यवहार में रंग जाता है। यह है तो शुद्ध सामान्य चेतन के आश्रित अत्यंत घनिष्ठ निकटवर्ती एवं उसी ब्रह्म के विशेष रूप आनंद आदि को विषय करने लक्ष्य देह ज्ञेय और अनुभाव्य बनाने वाला, परंतु इतना शुद्ध होकर भी इतना मलिन हो जाता है। स्व शरीर को विषय करने वाली अहमता की जड़ मन बुद्धि आदि में होती हुई उतरती उतरती सामान्य अहंकार के स्वरूप में घर कर जाती है।
जो जो संस्कार इस अंतःकरण और अखंड सामान अहंकार के साथ उपरोक्त विधि से घुल मिल जाते हैं, उनकी जागृति भी अखंड बनी जाती है। अतः जिज्ञासु देह विषयक अहमता और उनके संस्कारों को, जिनकी जड़ सामान अहंकार पर्यंत पहुंची हुई है, समूल काटने के लिए निम्नलिखित साधनों का निष्कामता पूर्वक अभ्यास करे। पहला साधन लौकिक वैदिक कर्म, सगुण उपासना तथा निरंतर स्व इष्ट के नाम रूप गुण लीला व धाम, इन पांचों का चिंतन कीर्तन आदि, निर्गुण उपासना और श्रवण मनन निध्यासन आदि, इन साधनों द्वारा उपरोक्त जड़ को काटने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा परोस पंचदा युक्तियों करी इत्यादि अनेक वाक्यों का प्रयोग है। अतः साधक इन साधनों को मन बुद्धि में गहरा बैठाता हुआ अपने सामान अहंकार पर्यंत स्थित कर दे। साधनों को अखंड बनाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तत पदम तत्परमार्ग तव्यम, अर्थात इस जड़ को काटने के उपरांत उस परमात्म पद को श्रवण आदि साधनों से विधि पूर्वक निरंतर खोजते रहना चाहिए। निधिध्यासन काल में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के प्रवाह को प्रबल बनाकर इसकी गहरी जड़ अज्ञान काल में देहाभिमान की जड़वत सामान अहंकार में प्रवेश करा देनी चाहिए। तभी कटे हुए उस देहाभिमान रूपी विशाल वृक्ष की जगह अहम ब्रह्म का अति विशाल वृक्ष स्थापित हो सकेगा। मानसिक चिंतन ध्यान आदि सब समय अखंड नहीं रह सकते, जैसे सुसुप्ति आदि में, किंतु शरीर संबंधी जागृति की भांति अहम ब्रह्म संबंधी जागृति ही एकमात्र अखंड रह सकती है। जागृत एवं स्वप्न दोनों अवस्थाओं में इदम बुद्धि के स्थूल विषय पर शरीर व घट पटादिक तो बदलते रहते हैं, परंतु अहम बुद्धि का स्थूल विषय स्व शरीर दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है। जो कह रहे हैं कि जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में इदम बुद्धि के जो स्थूल शरीर है विषय, कि ये जो स्थूल विषय वे तो बदलते रहे। कोई शरीर हो चाहे घटपट आदि हो, वे तो बदलते रहते हैं, परंतु पर शरीर व घटादि तो बदलते रहते हैं। पर शरीर में लगाओ विषय, अच्छा विषय पर शरीर व घटादि जो बदलते रहते हैं। विषय पर, मैं पर शरीर लगा रहा हूँ जैसे। हाँ तो वही तो है। हाँ, जब पर शरीर जैसे वो नहीं हो जाए भाई, दूसरे का शरीर तो बदल रहे जैसे। चलो लगा लिया ऐसे। यानी नहीं विषय विषय पर फिर जैसे विषय पर मैंने ऐसे लगाओ, पर नहीं वही लग रही है, निशान में लग रहा है। विषय पर शरीर व घटादि तो बदलते रहते हैं। हाँ चलो इसका हाँ निशान लगा दो, लेकिन पेन होगा मत लगाओ। चलो नहीं वो सही है। हाँ रंदर रंदर साग बना कर विषय माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? बहुत दूर है। हाँ हाँ यहाँ ही समझ मेरे में तो यहाँ ना ये तो कैसे जाओ? ये रहा समझ, वो अलग, वो पेज अलग है, एक पेज अलग है। अरे कोई पहली बनी हुई है, देख अंतर है सभी। यहाँ जी है यहाँ मैं समझ गया। चलो कितने की है तुम्हारी? मैं समझ, कितने की बनी हुई है? ये स्वामी अनंत देव की। हाँ जी फर्क है। हाँ हाँ ये दिव्यांग हाँ हाँ, तो वही फर्क है। परंतु अहम बुद्धि का स्थूल विषय स्व शरीर
अहम बुद्धि का जो अपना खुद को शरीर स्वामी जी, हाँ अहम बुद्धि का विषय, अहम बुद्धि का स्थूल विषय स्व शरीर दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है। राम की इदम बुद्धि कभी कृष्ण के शरीर को, कभी मोहन के शरीर को, कभी घटपट आदि को विषय बनाती है और ये बुद्धियां निरंतर बदलती रहती हैं, परंतु राम की अहम बुद्धि सदैव स्व शरीर को ही ग्रहण करती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह अहम बुद्धि कदापि भी नहीं बदलती है। कहाँ जाऊँ कदा भी थे वहाँ में। हम समझ अच्छा चलो। कैसे बुद्धि बदलती रहती है, हम बुद्धि बदलवा कहाँ है, बदलवा किया कैसे देखियो। आपने बोली पहले। अच्छा एक काम करो ना नहीं नहीं वो अलग अलग है, अलग अलग लंगो मैं जाके पैसा काट का आऊं। हाँ चलो दा। बात तो सही, फिर वही बात। हाँ। राम की अहम बुद्धि सदैव स्व शरीर को ही ग्रहण करती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह अहम बुद्धि कदापि भी नहीं बदलती है। अच्छा हाँ ये हम गलत हो जाए बताइए। ठीक है चलो। ये सबके पास में इसको पढ़ लो। मैं क्यों पढ़ूंगा भाई को। हाँ वही तो बात। चलो कोई बात ना पढ़ो। अपने अपने सही कर लो जैसे कोई होता मैं। अरे कौन सही है कौन गलत पता नहीं है। दृढ़ अभ्यास है, स्वामी जी करा देंगे सही हुआ, ये मान लो। दृढ़ अभ्यास द्वारा स्व शरीर को भी इदम बुद्धि का ही विषय बनाकर पूर्व स्व शरीर संबंधी अहम बुद्धिवत यह अहम बुद्धि आत्मा अभिन्न ब्रह्म को ग्रहण करने में दृढ़ स्वभाव वाली जब बन जाती है, तभी यह बुद्धि चतुर्थ भूमिका वाली कही जाती है। इस अवस्था में जागृत में ब्रह्म बुद्धि से ही व्यवहार होते हैं, इसमें तो बड़ी बात ही क्या है, स्वप्न भी प्राय ब्रह्म संबंधी ही आते हैं। इतना अभ्यास है जाए, इतना बड़ा अभ्यास बन जाए हमारा कि हमें सपने वो याद करें। और स्व शरीर को भी मतलब इदम करके देखें हाँ कि यह मतलब मैं नहीं हूँ। जी अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ समझ। चौथी भूमिका के अधिपति ज्ञानी पर अंत काल में लेसा विद्या की निवृत्ति के लिए अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को उदय करने की वेद विधि नहीं रहती। हाँ वेद का अधिकार नहीं रहता फिर। इस अवस्था में सामान्य अहंकार निष्ठ ब्रह्म विद्या के संस्कारों द्वारा उस लेसा विद्या की निवृत्ति होना स्वतः सिद्ध है। मतलब ब्रह्म विद्या के संस्कार है वे नष्ट कर देंगे लेसा विद्या, समझ। हाँ कल तो एक काम करो, 6:30 बजे बैठ जाओ और 2 पाठ संग करके 8:30 बजे तक पूरे अजा करेंगे। फिर जे धूप ऊपर 6:30 बजे पर बैठ जाओ तो 8:30 बजे तक लगे रहो। अच्छा भले ही बन जाए, फिर वो 2 पाठ में लगता है। बाल वो ले तो ले लेना, मतलब बाल वो कोई जरूर। अच्छा चलो तीसरी भूमिका तक बहने वाला अहम ब्रह्म वृत्ति रूप प्रवाह अपना प्रबल वेग धारण कर लेने पर भी जब तक सामान्य अहंकार में उसकी वासना रूपी जड़ या सूक्ष्म संस्कार रूपी जड़ अत्यंत गहरी उतरकर घर नहीं कर लेती, तब तक उस वृत्ति के भी सूख जाने का भय रहता है। बीच में बैठ जाएगी। देह में मैं जाइए योग वृक्ष कंगे, बीच में सूख जाती नहीं है, जाए योग वृक्ष कंगे। अच्छा अच्छा। देह में मैं पने की जागृति बिना किसी चिंतन ध्यान आदि के अनायास से जन्म से लेकर मरण पर्यंत सदा अपरोक्ष बनी रहती है, कभी भी परोक्ष नहीं होती। लेकिन ब्रह्म में मैं पने
की जागृति का अज्ञान काल में सर्वथा अभाव होने से यह जागृति अनायास नहीं होती। यह जागृति साधन आरंभ काल में सच्चिदानंद ब्रह्म है, इस आकार से परोक्ष रहती है। साधन परिपक्व अवस्था पर्यंत अर्थात अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान काल में गहन विचार, चिंतन, ध्यान एवं स्मृति आदि साधनों द्वारा सतचित आनंद रूप से प्रत्यक्ष एवं अद्वैत रूप से अप्रत्यक्ष रहती है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होते ही अद्वैत रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। इस प्रकार देह में व ब्रह्म में होने वाली इन जागृतियों में उपरोक्त भेद होने से विषमता है। अतः ब्रह्म की जागृति में साधक को अति सावधान रहना चाहिए। आसुप्ते रामरते कालम नयेद वेदांत चिंतया। जागने से लेकर सोने पर्यंत अर्थात जन्म अर्थात विचार आरंभ काल से लेकर मरण पर्यंत वेदांतों का ही चिंतन करता रहे। दद्यानावसरम किंचित कामादीनाम मनागपि। थोड़ा भी मन को अनात्माकार विचरने का अवसर नहीं देवे। इत्यादि श्रुतियां एवं सूत्र आवृत्ति रस कृदोपदेशात अहम ब्रह्म प्रत्येक की आवृत्ति करनी ही चाहिए। जय शब्द कहा को जमाने अहम ब्रह्म, ऐसा अहम ब्रह्म एक बोलियो, अहम ब्रह्म प्रत्येकी, प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय प्रत्यय, प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय, प्रत्यय, अरे प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय की आवृत्ति करनी चाहिए। क्यों? बारंबार आवृत्ति करने का उपदेश श्रुतियों में है। आदि सूत्र और साथ साथ पूज्यपाद आचार्य शिरोमणि सूत्र भाष्यकारों की स्वीकृति, ये सभी इसमें प्रमाण है। विचार का विषय एवं स्वरूप। जीव, ब्रह्म और जगत, इन तीन वस्तुओं के विचार का प्रथम ग्रंथ योग दर्शन है। इन तीनों का साधारण रूप जीव व ब्रह्म चेतन होने से एक कोटि और जगत जड़ होने से दूसरी कोटि है। इसी दो कोटि को सांख्य शास्त्र में प्रकृति पुरुष, आत्मा, अनात्मा, जड़ चेतन आदि शब्दों से भली प्रकार विवेचन किया है। अतः साधक योग दर्शन और उसके अनंतर सांख्य दर्शन का भली प्रकार मनन करें। सांख्य दृष्टि से जड़ चेतन दोनों का अस्तित्व था। उसके बाद वेदांत प्रारंभ होता है। जड़ मिथ्या माया इस पद से जड़ जगत को कल्पित होने से बाद योग कहा है और अवशिष्ट चेतन को जो सांख्य दृष्टि से माना था, अब वेदांत दृष्टि से ब्रह्मचित पद से व्यापक कहा है। व्यापक होने से चेतन की एक संज्ञा हो गई। अब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का विषय बनने काल में सो में इस पद से अभेदता अद्वैतता की सिद्धि हुई। साधक दृढ़ निश्चय पूर्वक इस अद्वैतता में स्थिति करे, ऐसा पीताम्बर जी कहते हैं। इसी प्रसंग को और स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित गुरु शिष्य संवाद कहते हैं। गुरु ने कहा, एक मानसरोवर वासी राजहंस था। वह स्वभाव से मोती चून चुगने वाला और मिले हुए क्षीर नीर में से अपनी चोंच, तुम चेंज करे,
चुप बैठे हूँ मैं तो। सत्संग में तो मैं चेंज गई हमारा सोच है। सत्संग की दर्रा की तो हाँ चेंज बात गई। तो दिखाई। तो कही है बात चेंज कही ना गई ने। चेंज गई तो हाँ तो चोंच गयो चोंच इन्हें चेंज गई। हाँ चोंच द्वारा सहज ही जल भाग को त्याग कर केवल दूध भाग को ग्रहण करने की क्षमता वाला था। कुछ कौओं के कुसंग बस वह मूर्खता को प्राप्त हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। अब वह भी कौओं के समान ही हाड़ मांस विष्ठा आदि तक के भोग में ग्लानि रहित होकर प्रवृत्त हो रहा है। हे शिष्य देख ये कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है। कौन लिख रही है तुम्हारे? ऐसा है कौन लिख रही है का? कौआ कौआ कौओं तो समझ। वो तो हाँ समझ वो तो है। वो नहीं है ऊ की मात्रा है, दो मात्रा है। हाँ तो फिर वो क्या बोल लिया? कौआ कौआ का ये कौआ हाँ? तो कौवा बोलेगी ना? है कौन के साथ कौन बोलेगी? बहुवचन हुआ। दोनों पे भाई तो कौन बोलेगी? ये आई ओ औ में कौआ ही आवेगी। नया हाँ क्यों क्यों बोल रहे हो छोटो तो ए आई ओ औ दो मात्रा तो दो ही डबल है एक वो डबल तो मात्रा जब तो कौआ आवेगी जब तो कौआ आवेगी। अगर एक चलो रहने स्वामी चलो। जी कह रहे मान लेंगे है कि नहीं। हाँ मान तो फिर कौआ ही शब्द आवेगी। हाँ वो कहाँ है? ये तो बोल रहे हैं लोग ना। अरे दो मात्रा लगना लग रही है। वो कहाँ है? आओ है ना, आओ हाँ आओ है भी नहीं। आओ है ना। हाँ तो वो कहाँ से आ फिर गया? क्या बोले वो आओ फिर कौ चलो आओ जिद में कर चलो। अब पढ़ाओ है ना। चलो चलो भाई चलो बढ़ो आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो। कुसंगवश वह मूर्खता को प्राप्त हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। अब वह भी कौवा ऐसे हैं कौवा कैसे कह दूंगा। बोलो बोलो चलो ना, समझ गए, ना, समझ ना, गए, हाँ। समझ गए। चलो बोलो चलो आगे बढ़ जाओ। हम तो समझ लेंगे। चलो चलो कौओं के समान ही हाड़ मांस विष्ठा आदि तक के भोगों में गिलानी रहित होकर प्रवृत्त हो रहा है। हे शिष्य देख ये कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है। शिष्य ने कहा वो भगवान वह राजहंस कहाँ है? मुझे तो दिखाई देता नहीं गुरु वह राजहंस तू ही है। और जितनी ये देना है मैंने सबकी को लगाई है उपमा संगति। हाँ समझे कि पहली पर तो उसने कहा कहाँ से नंबर लगाया कि मानसरोवर पे मानसरोवर। मानसरोवर की जगह पर ब्रह्म है। ऐसे संगति देखे ना। हाँ मानसरोवर की जगह पर क्या है? ब्रह्म और जीव की जगह पर है राजहंस। राजहंस है। ठीक है ना। और चोंच की जगह पर है अहम ब्रह्मास्मि। है चुगने वाला नहीं हम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि रूप ध्यान करने वाला। दान करने वाला। ठीक है ना। ठीक है। अब नीर की जगह पर है जड़ जड़ पदार्थ जितने हैं और चेतन मिश्रित। तो उसमें से अपनी चोंच द्वारा सहज ही जल भाग को त्याग कर ये आगे मान लो अनात्मा को त्याग कर विचार विचार के द्वारा। अब जल जल की जगह पे है बस जड़ शरीर इसको छोड़ दे और ठीक है ना। और वो जो क्षीर जो है ना क्षीर की जगह पर हो गया अपना चेतन। तो ये विषयासक्त स्त्री पुत्र आदि संसार ये कहे माएगो कौआ है कौआ। नहीं 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 हाँ नहीं ये वाम है वो हाड़ मास की जगह उनकी जगह पे नहीं कौआ तो कौआ बस लगाएगा। देखो पहले ये जो शब्द आया है विषयासक्त स्त्री पुत्र
आज संसार ये हाड़ मास की जगह ये पर सब कौओं की जगह पर आ गया। है। अच्छा कुसंग से, इनके कुसंग से। हाँ वैसे आ सकता है। ठीक है ना। अब अज्ञान आया तो अज्ञान की जगह पर यहाँ क्या आया है? नहीं, मूर्खता। अज्ञान की जगह पर मूर्खता लगाई है। उसको प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। ये शरीर ये जो है बिल्कुल निसच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया। इसके बाद फिर मान लो 11 पर आया है हाड़ मास शरीर, तो स्वयं अपना शरीर और संबंधियों के शरीर ये सब आ गए। ठीक है ना। और भ्रष्टा की जगह पर आएंगे धन संपत्ति इत्यादि सा बाहर के पदार्थ। आसक्ति पूर्वक आया गिलानी रहित। बैराग रहत। हाँ, बैराग्य रहित गिलानी रहित, इसमें आसक्त हो गया है। वही आ सकती। अब ये व्यवहार काल में स्वयं अपना शरीर है। ये व्यक्ति वस्तु आदि के शरीरों में चेतन भाग शुद्ध घी के बनी मिठाई व अमृत है। ये शरीर है ना। दूसरा और दृष्टांत है। शरीर में दो चीजें हैं, चेतन और जड़। और जड़। तो जड़ चेतन भाग जड़ को तो त्याग दे और चेतन भाग को ग्रहण करे तो चेतन भाग है शुद्ध मिठाई की जगह पर। ठीक है ना। अमृत है और जड़ भाग विष्टावत निकृष्ट है। अब इसमें अध्यात्म विषय पकड़ो। मान लो तो आध्यात्मिक विचार आंख नेत्र है। ठीक है ना। अध्यात्म दृष्टि से आंख हमारी विचार रूप है गई और वैराग्य पाद है वो। ठीक है ना। आंख है गई विचार और वैराग्य है वो पैर। मिठाई को देखकर हर्षित होना तथा विष्टा को देखकर गिलानी ग्रस्त होना, यह आंख का स्वभाव है। ठीक है ना। तो मिठाई की ओर चलना और विष्टा से गिलानी पूर्वक झिझक कर हटना पाद का स्वभाव है। और देखो हम तुम चलते ही हमारी आंख है तो आंख ने देखा कि कहीं अशुद्ध वस्तु पड़ी है तो कितनी सावधानी से पूरे पैर नहीं रखे वो, एक अंगूठा के बल से ही कूद जाओ पलंग को। ऐसा करते हैं नहीं ना। वो तो यह कि गिलानी पूर्वक झिझक कर हटना पाद का स्वभाव है। ऐसे ही स्व शरीर आदि के भोग काल में अपना शरीर है तो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि से चेतन भाग रूप अमृत को अभेद रूप से लक्ष्य कर हर्षित होना। तथा जड़ भाग रूप विष्टा को देखकर गिलानी करना, यह चिदाभास रूप आंख का स्वभाव है। फिर अमृत रूप चेतन भाग की ओर श्रद्धा प्रीति पूर्वक अभेद दर्शन रूप चलना और जड़ भाग रूप विष्टा से अति गिलानी पूर्वक झिझक कर अत्यंत वेग से हटना वैराग्य रूप पाद का स्वभाव होना चाहिए। ये दोनों के व्यवहार में बता रहे हैं। भौतिक आंख का आंख व पाद जैसे निज निज व्यवहार में अनायास सचेत हैं, ठीक वैसे ही साधक भी अपनी विचार रूपी आंख और वैराग्य रूपी पाद को निज निज व्यवहार में अनायास सचेत रखने की पटुता प्राप्त कर ले। इसी में उसकी बुद्धिमत्ता है और यही विचार का स्वरूप है। पाप कर्म करते समय कृति रस का त्याग। पाप कर्म समय कृति में जो रस आता है ना उसका त्याग करने से पापों की प्रवृत्ति नहीं होती है। कर्म में जो रस आ रहा है। हाँ। और पूर्व जन्म कृत पुण्य कर्म से रचित वर्तमान के सुखरूप फल के रस का त्याग। हम फल को त्याग है। क्या करें, हमें तो नया समझ लो है ना, भोग रहे हैं। फल को त्याग करने से कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं। फिर पाप कर्म के कृति रस का एवं पुण्य कर्म के फल रस का त्याग उपरोक्त चेतन बुद्धि की स्वतः सिद्धि स्थिति में प्रबल हेतु है।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति शांति शांति।